दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। कहानी की शुरुआत एक पुरानी हवेली के एक कमरे में धूल जमी हुई मिट्टी और जंग लगे संदूकों के बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। हवेली अब वीरान हो गई थी, मगर कभी यहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थी। राघव नाम का एक युवक, जिसे यह हवेली अपने दादा की बसीहत में मिली थी, पहली बार वह इसी जगह आया था। उनके दादा हमेशा इस हवेली के बारे में चुप रहते थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं थे। राघव की जिज्ञासा ने उसे वहीं खींच लिया। राघव ने उस कमरे में एंट्री की और वहाँ सफाई की। उन्होंने वहाँ पर देखा एक संदूक। राघव एक संदूक खोलता है। उसमें एक लड़की की तस्वीर और एक डायरी दिखाई देती है, जिस पर लिखा था, मेरी कहानी अधूरी थी, अगर तुम पढ़ो तो शायद मुझे शांति मिल जाए। राघव ने डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी सारा नाम की एक लड़की की थी। उसकी कहानी इस हवेली से जुड़ी थी। सारा एक अनाथ लड़की थी, जिसे राघव के दादा, उनका नाम था श्रीधर वर्मा, उन्होंने गोद लिया हुआ था। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, लेकिन समाज ने कभी उसे ऐसा समझा ही नहीं। डायरी में लिखा था कि जब सारा को पहली बार प्यार हुआ, उसी हवेली में एक हादसा हुआ और सारा ने कहा, मुझे मोहित से प्यार हो गया था, मगर एक रात में सब कुछ बदल गया। इसके बाद लिखा था उस डायरी में, जिसे राघव ने पढ़ा, कि सारा को किसी ने धोखा दिया था और उसी रात हवेली में आग लग गई थी। सबने समझा कि सारा मर गई, लेकिन डायरी के अंतिम पन्ने कुछ और ही कह रहे थे। राघव ने तय किया कि वो सारा की सच्चाई खोजेगा। उसने गांव के पुराने लोगों से पूछा, लेकिन कुछ भी तैयार नहीं किया गया। उसे इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। एक दिन हवेली के अभिलेखों में खुदाई करते समय राघव को एक संदूक मिला, जिसमें एक शिलालेख था, मैं जीवित हूँ, लेकिन मैंने अपना नाम छोड़ दिया है। वो लेवल एक ही हस्ताक्षर में था जो डायरी में था, यानी कि उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल वैसी ही थी जो डायरी से मैच कर रही थी, जो कि सारा ने लिखी थी। राघव को पता चला कि वृद्धाश्रम के पास एक बुजुर्ग महिला रहती है, जिसे सभी मायावी महिला के नाम से जानते हैं। जब राघव वहाँ पहुँचे और डायरी दिखाई दी, तो उस महिला की आंखों से आंखें बाहर निकल गई। तुम श्रीधर के स्थान हो ना? उसने अपनी कंपाती आवाज़ में कहा। उसके बाद राघव ने पूछा, आप सारा हैं? उसके बाद वह बोली कि मैं सारा नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी पूछने के बाद राघव के वह मान गई कि वह सारा है। राघव ने सारा को हवेली में वापस चलने को कहा। सारा ने कहा, चलो चलते हैं। अब सारा उस हवेली में पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है, वो कमरा, वो उसके बनाए गए चित्र, वो बिल्कुल वैसे के वैसे वहाँ थे। फिर राघव ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। सारा ने कांपते हाथों से कलम की ओर लिखा, मैं मेरी नहीं थी, बस समाज में छुप गई थी, और आज मेरी कहानी पूरी हुई। धन्यवाद राघव। अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से वो हवेली अब वीरान नहीं रही। सारा के साथ राघव ने एक बाल गृह खोला, जहाँ बेसहारा बच्चों को मिला प्यार और सहारा। कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं होती, बस उन्हें सुनने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमारे को अच्छा सपोर्ट देते रहिए, ताकि
हम आपके सामने बेहतर से बेहतर कहानियाँ लेकर आते रहें। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपको अच्छे से अच्छा मनोरंजन कर कर देंगे और आपके सामने आकर्षक कहानियाँ पेश करेंगे। इसलिए आपका प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद।